दिल को रफू करले की कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। अक्षय कॉल करता है निक्की को और कॉल निक्की की बहन पिक कर लेती है। जैसे ही निक्की की बहन कॉल पिक करती है तो अक्षय आगे से बोलता है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। ये सब सुनकर निक्की की बहन बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप कौन है और निक्की को कैसे जानते हैं। तो अक्षय आगे से कहता है कि आप कौन है और निक्की कहाँ है। निक्की की बहन और अक्षय की बात हो रही होती है कि निक्की भी वहाँ पर आ जाती है और वो उससे मोबाइल छीन लेती है और अक्षय की कॉल कट कर देती है और अपनी बहन को समझाती है कि मेरा कॉलेज फ्रेंड है और कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। निक्की की बहन निक्की से पूछती है तो वो इतना परेशान क्यों हो रहा था और ये क्यों बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। निक्की अब यहाँ पर कुछ बातें बनाकर अपनी बहन को टाल देती है कि मेरे सर में दर्द था, शायद इसलिए बोल रहा होगा। निक्की की बहन को अब शक हो चुका है जिस तरह वो बात कर रहा था कि वो सिर्फ निक्की का दोस्त ही नहीं हो सकता। अब निक्की और अक्षय की मुलाकातें भी बढ़ने लगी है। निक्की अक्षय से मिलने जब उसके घर जाती है तो वहीं पर रीमा भी पहुंच जाती है उसके लिए फूल लेकर। अक्षय दरवाज़ा तो खोल देता है लेकिन रीमा से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। रीमा कहती है तुम मुझसे नाराज़ होकर चले गए थे तो मैं अब तुम्हें मनाने आई हूँ। तो अक्षय आगे से रीमा को कहता है कि मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है तो हम कहीं बाहर मिलते हैं। रीमा बहुत ही हैरान हो जाती है अक्षय की बातें सुनकर। रीमा को कुछ शक हो जाता है। रीमा वहाँ से तो चली जाती है लेकिन अक्षय के घर के बाहर ही रुक जाती है क्योंकि उसे शक होता है कि अक्षय के साथ अंदर कोई लड़की थी। इसलिए वो देखना चाहती है कि आखिर वो लड़की कौन है। जब निक्की अक्षय से मिलने के बाद घर से बाहर निकलती है तो रीमा वहाँ उसको देख लेती है और अब यहाँ पर रीमा सब कुछ ईशान को बताने वाली है कि निक्की का अक्षय के साथ चक्कर चल रहा है। और दूसरी तरफ जब ईशान सिंगापुर जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात नैना से हो जाती है जो कि ईशान की पहली मोहब्बत थी। अब क्योंकि ईशान को निक्की का सच भी पता चल चुका है तो अब ईशान नैना से ही शादी करने वाला है।